बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नू खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो, बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो हाँ जी, आज आपके मुंह में आ जाना है पानी, क्योंकि हम लेके आए हैं बहुत ही मजेदार सी, दिलचस्प और जी खट्टी मीठी सी रेसिपी, जिसका नाम है जी शकरकंदी। तो आज हम जी शकरकंदी को बॉयल करेंगे और खट्टे इमली वाले पानी के साथ इसको बनाएंगे, और साथ में हम जी मसाले वाली शकरकंदी बनाएंगे। तो दोनों तरीकों के साथ आपको बनाना सिखाएंगे। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और इसको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले जी हम शकरकंदी को ले लेते हैं। देखिए इस तरह से आपने शकरकंदी ले लेनी है, ना भी मोटी मोटी लेनी है, जो पतली वाली शकरकंदी है वो नहीं लेनी, और रेड कलर की शकरकंदी है वो आपने लेनी है। फिर क्या करना है जी, इसकी मट्टी धूल जो है उसको अच्छी तरह से आपने इस तरह मल के धो के साफ कर लेनी है। अच्छी तरह से मल लेना है, धो लेना है, ताकि इसके ऊपर मिट्टी ना रहे। तो हाँ जी नाज़रीन, आपको मैंने बताया कि शकरकंदी जो है वो मोटी वाली लेनी है, पतली वाली नहीं लेनी। मोटी वाली शकरकंदी जब आप लेंगे रेड वाली, तो उसमें जो शाखें होती हैं, जड़ें, वो नहीं होंगे और खाने में आपको डिस्टरबेंस नहीं हो। तो इस तरह से आप जी शकरकंदी को हम बॉयल कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने कोई बड़ा सा देज का पतीला, कढ़ाई, जो भी आप अवेल हो आपने ले लेना है। मैं यहाँ पे कच्ची हांडी जो है उसमें इसको रख रही हूँ, और यहाँ पे जो हमारे मोटे पीसेस हैं हम इनको डबल कर लेंगे। तो आपने भी इस तरह से डबल कर लेने हैं। तो अच्छी तरह से जी आपने इनको ऐड कर देना है हांडी में, और फिर इसके ऊपर पानी ऐड कर देना है, साफ सुथरा सा, इस तरह से शकरकंदी का पानी हो, मिट्टी वगैरह धूल आपने निकाल लेनी है। और फिर हमने इसके ऊपर दे देना है जी घर में मौजूद पुराना सा तवा, जो भी है आपने वो ऐड कर देना है, या ढक्कन दे देना है। पूरे 15 मिनट के लिए इसको रख देना है। तब तक आपने बना लेना है जी इमली का खट्टा पानी। हाय हाय कितना ही मजे का पानी होता है इमली का। ऊपर शकरकंदी ऐड करें या फिर चना चाट बनाएं, दोनों में बहुत ही मजेदार लगता है। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हमने ले ली है इमली और इसको पानी में भिगो के रख दिया है। तकरीबन हमने 2 गिलास पानी लिया है एक छोटी सी बाल्टी में, और इमली को हमने भिगो के रख दिया है। पूरे पूरे 20 मिनट के लिए आपने इमली को भिगो के रख देना है। और अगर आपका प्लान हो, इरादा हो कि आपने जी शकरकंदी बनानी है खट्टे पानी के साथ, तो फिर आपने क्या करना है, सुबह सुबह ही पानी में इमली को भिगो के रख देना है। और इमली आपकी खट्टी हो, रेड कलर की, ब्लैक कलर की इमली ना हो, वो बुसीदा और पुरानी इमली होती है। रेड कलर की इमली हो और जड़ों वाली हो, तो तब भी ज्यादा खट्टा पानी आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे जी 15 मिनट हो चुके हैं, और हमारी शकरकंदी जो है वो हो गई है बॉयल, और हमने चूल्हा बंद कर दिया, लेकिन फिर भी हांडी में पड़ी ये गुड़ गुड़ कर रही है। हांडी का यही फायदा होता है नाज़रीन, अगर आप इसमें हंडिया भी बनाते हैं तो वो भी जी गुड़ गुड़ करती रहती है, और सालन इसमें बड़ी देर तक गर्म रहता है। तो यहाँ पे हमने शकरकंदी को बॉयल कर लिया है। तो अब हम इसको फिर जो ठंडा पानी है उसमें वॉश आउट कर लेते हैं। ये ठंडी हो जाएगी, और इस तरह से इसके छिलके जो है वो आधे उतर चुके हैं, तो आधे हम खुद उतार लेंगे हाथों के साथ। तो नाज़रीन इस तरह से पानी में अब आसानी आप बॉयल कर सकते हैं, कोई इसमें खराब नहीं होती शकरकंदी, कुछ नहीं होता। बस ये है कि आपने मैनेज करना होता है, टाइम जितना आपने देना होता है उसका ध्यान रखा करें। और फिर ये देखिएगा बिल्कुल मजेदार सी 15 मिनट के अंदर हमारी शकरकंदी जो है वो बॉयल हो चुकी है। तो यहाँ पे जी हमारा इमली का पानी जो है, इसमें इमली जो है वो घुल चुकी है, मेल्ट हो चुकी है, और यहाँ पे इमली का पानी जो है उसको बना लेते हैं। आपने क्या करना है, अगर आपको ज्यादा खट्टा चाहिए, ज्यादा चटपटा बनाना है, तो आप इसमें हल्की सी 1 चुटकी के करीब लाल मिर्च ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे हमने जी 1 छोटा चम्मच जो है टीस्पून वो हमने ऐड कर दिया है जी ब्लैक नमक का। काला नमक ऐड करने के बाद ये हमने डाल दिया जी 1 टीस्पून हमने ऐड कर दिया है इसमें चाट मसाला, और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, ताकि इमली के जो रेशे हैं वो इसमें मिक्स हो जाए, और सा मजेदार सा पानी आपका तैयार हो जाए। और अब हम जी इसमें 2 लेमन जो है वो काट के ऐड कर देंगे, ताकि इसमें मजीद खटास आ जाए। आपने कोई टाटरी वगैरह नहीं ऐड करनी, आपने लेमन ऐड कर लेने हैं। इमली जड़ों वाली लेनी है रेड कलर की, और आपका मजेदार सा खट्टा पानी जो है वो तैयार हो जाएगा। और इस तरह से जी आपने स्ट्रीट फूड जो है वो घर में इंजॉय कर लेनी है सर्दी में, और तरह से सर्दी में चस्के लगाने का अपना ही मजा है। यहाँ पे हमारी शकरकंदी जो है जी वो बॉयल हो चुकी है, और आपने क्या करना है, दोनों साइड से हल्की हल्की सी इसको काट लेना है। फ्रंट और बैक से आपने जी काट लेना है इसको, और फिर इस तरह से इसके पीसेस करने हैं, लंबाई में आपने इसको काट लेना है इस तरह से। तो शकरकंदी भी जी आलू की बहन भाई ही है, क्योंकि ये आलू ही की एक किस्म है, लेकिन ये मीठी होती है और ये आलू ही की तरह
होती है ज़मीन में, तो इसलिए इसमें मिट्टी होती है। तो इस तरह से हमने इसको काट लिया और ये देखिएगा इसमें कोई भी जड़ें नहीं है। नाज़रीन आपने नोटिस किया ये मोटी है शकरकंदी और इसमें जड़ें मौजूद नहीं है। हालांकि ये रेड नहीं थी। आप जब भी लीजिएगा तो रेड कलर की शकरकंदी इस्तेमाल कीजिएगा, उसका जायका और टेस्ट व्हाइट वाली से ज्यादा होता है और उसमें जड़ें भी कम होती हैं। और पतली वाली जो छोटी नुमा शकरकंदी होती है वो नहीं कभी भी लेनी, क्योंकि उसमें जड़ें ही जड़ें होती हैं और वो खाई नहीं जाती, बस रेशा सा उसमें होता है। और ये हमने जी एक प्लेट जो है वो तैयार कर ली है। तो अब हम जी दूसरी प्लेट जो है वो बनाने वाले हैं। तो हम दो मुख्तलिफ तरीकों से शकरकंदी जो है वो बनाएंगे आपके सामने, फुल टेस्टी, फुल जायकेदार, फुल खट्टी मीठी सी। तो पहला वाला जो है जी उस पे हमने इस तरह से एक लेमन जो है रस भरा वो निचोड़ देना है। और माशाल्लाह से इस मौसम में लेमन जो है वो भी बड़े अच्छे आए हुए हैं। और शकरकंदी का जो वक्त है जी वो लिमिटेड होता है। सर्दियों में ये तकरीबन 1 से 1.5 मंथ तक आती है और इसमें इसको खूब खाना चाहिए। इसके भी बहुत से फायदे होते हैं, जैसा कि ये कब्ज वालों के लिए अच्छी होती है, शुगर को कंट्रोल करती है, शुगर पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। और ये जिल्द को अच्छा रखती है, जिल्द को निखारती है। इसमें फाइबर मौजूद होता है, विटामिन ए और सी भी इसमें पाए जाते हैं। और मजीद आप जी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा इसके फायदे, बेनिफिट्स और नुकसानात के बारे में। वो लोग जो फैटी हैं जी, मोटापे का शिकार हैं, वो इसको थोड़ा कम ही खाएं तो ही अच्छा है। मोटापे वालों के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा मोटापा होता है। तो जो दुबले पतले से लोग हैं वो इसको ज्यादा खाएं अगर वो मोटा होना चाहते हैं। तो दूसरी साइड पे जी हमने चटपटी सी शकरकंदी तैयार करके जो स्ट्रीट स्टाइल कमर्शियल तरीके से बना के रख ली है। और यहाँ पे ये वाली जो है मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, खट्टे पानी वाली, इमली के खट्टे पानी वाली जो है जी चाट और शकरकंदी। यहाँ पे हमने जी शकरकंदी जो है उसको बॉयल करके उसके क्यूब्स कर दिए और यहाँ पे इमली का जो पानी बनाया है वो सिंपली इसमें ऐड कर देना है और आपने जी चस्का जो है वो लगा लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से ज्यादा खूबसूरत तो ये वाली ही लग रही है, लेकिन ये टेस्ट में ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा जायकेदार है, ज्यादा खट्टी मीठी है। तो हाँ जी कुड़ियों चिड़ियों निकियो मोटियो बालो, तो आज ये जरूर बनाइएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि जी जिंदगी का मजा जो खट्टे में है वो किसी और चीज में नहीं है। इंसान लाखों मीठे खा ले लेकिन जो खट्टे की जगह है वो किसी और की नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लड़कियां जो है ज्यादा खट्टी चीजें खाना पसंद करती हैं लड़कों की निस्बत। तो कुछ लड़के जो है वो भी बड़े चस्कोरे होते हैं, वो भी खट्टी मीठी चीजें खाना पसंद करते हैं। तो हाँ जी अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और जी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो वो जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी जी किस तरह से आप घर में चिकन पराठा रोल बना सकते हैं बहुत इजी और आसान तरीके के साथ। उस वीडियो को जरूर देखिएगा और एंजॉय करिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे जी आपसे नई रेसिपी में, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। और अब हम करते हैं जी इंजॉय, और आप ये रेसिपी को जरूर बना के इंजॉय कीजिएगा।